अब की बार 140 के पार। डॉक्टर राकेश सिंह फ्रॉम केएस आईएएस एकेडमी पटना वेलकम्स यू ऑल। पिछले 2 बीपीएससी पीटी से हमारा स्लोगन यही रहा है, अब की बार 140 के पार। 67th बीपीएससी पीटी में हमारा 105 प्लस क्वेश्चंस डायरेक्टली क्लास नोट्स और एमसीक्यू से मैच किया। 68 बीपीएससी पीटी 68 बीपीएससी पीटी में हमारा 85 प्लस क्वेश्चंस डायरेक्टली हमारे क्लास नोट्स और टेस्ट मटेरियल से आया। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमारा 69th बीपीएससी पीटी का भी यही मोटिव है, यही लोगो है, यही मोटो है, अब की बार 140 के पार। कल से हमारा ओरिएंटेशन क्लास शुरू हो रहा है 69th बीपीएससी पीटी के लिए। हम लोग जितने भी बच्चे आते हैं उनका एक स्मॉल ग्रुप बनाते हैं। वो व्हाट्सएप ग्रुप हम लोग 69th बीपीएससी पीटी का बनाएंगे, जैसे हम लोग 68th बीपीएससी पीटी का बनाए। और जो भी क्लास नोट्स होता है, जो भी लेक्चर मटेरियल होता है, जो भी एमसीक्यू होता है, वो हम लोग अपलोड करते हैं। क्योंकि 68 बीपीएससी पीटी में यदि हमारा दावा है कि 85 प्लस क्वेश्चंस डायरेक्टली हमारे नोट्स से आए, तो जब जब हमारा क्लास हुआ मटेरियल हम लोग व्हाट्सएप पे अपलोड करते हैं, और वही सबसे बड़ा प्रूफ है। तो चलिए, 69th बीपीएससी पीटी का कल से हमारा ओरिएंटेशन क्लास चालू हो रहा है। 85 प्लस क्वेश्चंस हमारा 68 बीपीएससी पीटी में आया, और इसी परंपरा को हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हैं, अच्छी तरह से साथ रह के एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाहते हैं, और 140 प्लस क्वेश्चंस हम लोग सही अटेम्प्ट करना चाहते हैं। इस बार जो हमारा क्लास मॉड्यूल है उसका कंटेंट में काफी चेंजेस आ गया है, और कल का जो क्लास होने वाला है उसका ग्लिम्सेस आपको हम दिखा दें। पहला तो आप देखेंगे कि एज पर सिलेबस, जो भी एक स्टैंडर्ड सिविल सर्विसेज का सिलेबस होता है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा कल से क्लास स्टार्ट होगा। एक दिन में एक टॉपिक होगा और 4 से 5 घंटे का यह मॉड्यूल रहता है। और कल जो हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे उसका टॉपिक है प्री हिस्ट्री, यानी प्राग इतिहास। अब बीपीएससी में 20% 20% मेमोरी यानी फैक्ट्स, और 80% जो है कॉन्सेप्ट आएगा। इसीलिए ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग मैप से स्टार्ट करेंगे, और मैप का नॉलेज हमारे बच्चों को बहुत ही जरूरी है ताकि उनका कॉन्सेप्ट बना रहे। जो उनका लेक्चर होगा, जो नोट्स होगा, आप देखिए इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों आपको दिखाएंगे कि ये रीडिंग वन मतलब जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होता है वो कॉन्सेप्ट देखा जाएगा। फिर आपका रीडिंग 2 स्टार्ट होता है, और रीडिंग 2 में हम लोग क्रमबद्ध तरीके से हम लोग एक सीक्वेंशियल लर्निंग के तहत एक स्टेप आगे चलेंगे। और रीडिंग 2 में जो है कुछ टफ कॉन्सेप्ट्स को हम लोग देखेंगे, और जितना भी एसेंशियल किताब होता है, जितना भी इंपॉर्टेंट बुक्स होता है, वो सारा हम लोग इस रीडिंग 2 में कंप्लीट करेंगे। और रीडिंग 3 यानी स्टेप 3 कॉन्सेप्ट्स का, क्लास का, लेक्चर नोट्स का, जो बच्चों को दिया जाएगा और अपलोड भी कर दिया जाएगा, वो एक समरी रहेगा कि जो भी हम लोग फैक्ट्स पढ़े मैप के द्वारा, या क्वेश्चन आंसर के द्वारा,
या नोट्स के द्वारा या बोर्ड पर उसको अब हम लोग अप्लाई करेंगे, यानी उस तरह का क्वेश्चन के लिए अपने आप को तैयार करेंगे जैसा क्वेश्चन इस बार बीपीएससी के पीटी में आया और यूपीएससी के एग्जाम्स में भी इसी तरह का क्वेश्चन आता है। आप स्क्रीन पे देखेंगे ये रीडिंग 3 है और रीडिंग 3 में आपके पास ये खाली जगह है जिसमें आप एडिशनल इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। ये हिंदी का नोट्स, उसी तरह इंग्लिश के नोट्स में भी मैप से स्टार्ट होगा और मैप कॉन्सेप्चुअल बेस को बनाता है, तो मैप स्टार्ट होगा। फिर इसमें भी देखिए ये आपका रीडिंग 1 है, बेसिक्स, हंटर गैदरर का मतलब क्या होता है, आर्किटेक्ट का मतलब क्या होता है, पूरा स्थल साइट्स किसको बोलते हैं, क्यों लोग घुमंतु जाति थे, अग्नि कब आया, मानव विकास कब आया हुआ, कैसे कैसे बौद्धिक विकास हुआ, कैसे कैसे शारीरिक गठन में विकास हुआ, पृथ्वी में क्या बदलाव हुआ, ये सारा चीज जो है बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग रीडिंग 1 में देखेंगे। फिर रीडिंग 2 में आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को देखेंगे और अल्टीमेटली रीडिंग 3 आपको तैयार कर देगा कि नाउ यू आर रेडी टू फेस द बीपीएससी पीटी क्वेश्चंस, कि किसी भी तरीके का क्वेश्चन बीपीएससी पीटी में आए तो ये लेक्चर, ये कॉन्सेप्ट करने से ये आपका सब कुछ आपको मोटिवेट करेगा, आपके पास नेसेसरी ज्ञान रहेगा, इंफॉर्मेशन रहेगा, ताकि आप टफ से टफ क्वेश्चन भी कर सकें। तो क्लास लेक्चर ही जो कॉन्सेप्ट है वो 3 स्टेज में डिवीजन है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। अब कहानी यही खत्म नहीं होती, ये मॉड्यूल का एक भाग है और मॉड्यूल का दूसरा भाग जो है वो है कि जो भी हम लोग पढ़े उसको हम लोग कैसे समझे कि अभी तक हमारे पास वो कॉन्फिडेंस आ चुका है कि सारा क्वेश्चंस कर सके। तो इसके लिए बच्चों याद रखिएगा, बीपीएससी और यूपीएससी हमेशा कहती है सालों भर पढ़िए, और सालों भर पढ़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण किताबें होती हैं, एसेंशियल बुक्स होती हैं। एनसीईआरटी तो है ही, एनसीईआरटी में भी यदि प्राग इतिहास, प्री हिस्ट्री है तो 7 से 8 डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्लास का। उसके अलावा भी बहुत सारी हिस्ट्री में किताब होती है, एंशिएंट हिस्ट्री में किताब होती है जो आपको जानना चाहिए। तो अब जो है हमको अपने बच्चों को सारा किताब पढ़ाना है, और हम किताब कैसे पढ़ाएंगे? ये जितना भी सारा किताब जो होता है, एक प्रिस्क्राइब रीडिंग जो हम बच्चों को दे चुके हैं, उसके आधार पे आपका स्टेज 1 का एमसीक्यू होगा। ये देखिए स्टेज 1 का एमसीक्यू, ये स्टेज 1 का एमसीक्यू आप बनाएंगे, इसका मतलब ये है कि सारा किताब आप पढ़ चुके हैं। वी आर द ओनली इंस्टीट्यूट इन इंडिया टू कंडक्ट दिस टाइप ऑफ टॉपिक वाइज टेस्ट। ये एमसीक्यू एक टॉपिक पे सारा किताब को मिलाते हुए हम ही लोग एकमात्र संस्थान है पूरे भारत में। अब देखिए स्टेज 1 में करीब आपको 150 क्वेश्चन मिलेगा, ये हर एक क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे स्टेज 2 में। ये देखिए ये है स्टेज 2, ये स्टेज 2 है क्योंकि हम लोग प्राग इतिहास पढ़ रहे हैं और बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो प्राग इतिहास में बिहार का अध्ययन न करें तो ये हमारा अध्ययन अधूरा रहता है। तो उसी हिसाब से बिहार में प्राग इतिहास, बिहार में प्री हिस्ट्री हम लोग क्वेश्चन आंसर के माध्यम से कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स दोनों को समझेंगे। और बिहार का हिस्ट्री यदि खत्म हो जाता है, ये समाप्त होता है, तब हमारे पास होता है स्टेज 3 का एमसीक्यू। और स्टेज 3 का एमसीक्यू बच्चों जब आप बनाएंगे, आप समझ लीजिए कि यूजीसी, जीआरएफ, यूपीएससी और बीपीएससी का भी क्वेश्चन निकाल देंगे। ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये स्टेज 3 का एमसीक्यू है,
और ये स्टेज 3 का एमसीक्यू आप देखेंगे, आपके स्क्रीन पे आ रहा है, आप देखिए। ये बहुत ज्यादा आपको देखने में कंफ्यूजिंग लगेगा, बहुत ज्यादा आपको लगेगा टफ है, लेकिन सही तरीके से पढ़ेंगे और ये सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी के आधार पर है। यदि आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं और उसको सही रूप से उसका विश्लेषण करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो इस तरह का डायनेमिक क्वेश्चंस को आप आसानी से हल करेंगे और यही बीपीएससी मांग रही है। तो इस तरह का हमारा स्पेशल मॉड्यूल हर एक टॉपिक वाइज शेड्यूल्ड है, जो 68 बीपीएससी पीटी में हम लोग पढ़े थे और अब 69 बीपीएससी पीटी में जमीन आसमान का कंटेंट में भी चेंज हो गया है। सारे लोग लगे हुए कि एनसीईआरटी, अब कंक्लूजन में पढ़े एनसीईआरटी पढ़ो। हम लोग 2 साल पहले से एनसीईआरटी पे क्वेश्चन बनाते थे। अब जो कि ट्रेंड सिर्फ एनसीईआरटी नहीं, एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है, उसको कैसे विश्लेषण करना है, कैसे एक्सपेरिमेंट करना है, कैसे एक्सप्लेनेशन करना है, वो स्टेज आ चुका है बच्चों को पढ़ने के लिए। ये सिर्फ एनसीईआरटी को सिर्फ रीडिंग लगाने से काफी नहीं है, जो आमतौर पे हमको देखने को मिल रहा है। तो इस तरह का स्टेज 3 यदि आप क्वेश्चन बना लेते हैं, ये देखिए सारा डायनेमिक क्वेश्चन है, बहुत आसान है, एनसीईआरटी पे आधारित ये सब सारा क्वेश्चन है। और इस तरह का यदि क्वेश्चन आप बना लेते हैं तो 140 तक आपको बीपीएससी पीटी में कोई नहीं रोकेगा। हम लोग जल्दी ही मेंस का भी बैच स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग टॉपिक सब रिसर्च कर चुके हैं, अब रिसर्च को इंटीग्रेट करके हम लोग मेंस का बैच भी अनाउंस करेंगे। कल से हमारा 69th बीपीएससी पीटी का ओरिएंटेशन क्लास स्टार्ट हो रहा है। आप लोग भी जुड़िए और अपने भविष्य को संभालिए। 140 प्लस, तो अब की बार 140 के पार, और इसी के साथ ही बच्चों ये सेशन हम लोग स्टॉप करते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर।